पे लाया जाएगा और जो अगला इलेक्शन होगा वो उसको फेस लगा के इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी जो छवि है रेखा गुप्ता जी की, वो इतनी लोकप्रिय नहीं रह जाएगी कि वो अगला इलेक्शन दिल्ली को जिता पाए। और बीजेपी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं पर भी हो, वो करती उत्तराखंड रहती में है। तो गजब ही कर दिया था, उत्तराखंड में, 3-3 बार उन्होंने हाँ मंत्री उत्तराखंड में बदले। आपका लास्ट तो अभी हरियाणा में इन्होंने चेंज कर दिया था फिर, हाँ, तो खट्टर वो साहब उनका को हटा प्रयोग दिया। सफल भी रहता है। ठीक बात। हालाँकि ये बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, हमारी पहले से कोई बात भी नहीं हुई है। आपने कितने लोगों की कुंडली दिल्ली बीजेपी से देखी है मैं नहीं जानती, लेकिन रेखा गुप्ता नहीं रहेंगी, उनकी जगह बीजेपी से कोई और बनेगा। जब आप ये बोलते हैं, तो फिर मन में सवाल तो उठता ही है कि कौन बनेगा? तो बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, कई लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। कोई इंडिकेशन कुछ है? कुछ इंडिकेशंस हैं और कुछ जो दिल्ली स्टेट में अच्छे चेहरे हैं उन पे अगर हम कंपेयर करें, और जिनके कुंडली में दिख रहा है कि इनके चांसेस पहले भी थे लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाए ये व्यक्ति, हुँ, कई बार कई सी चीजें होती हैं जो डिले कर देती हैं डेस्टिनी को। तो वो व्यक्ति है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। ये दिल्ली के सीएम बनेंगे ही बनेंगे, और ये जो 5 साल का टेन्योर है हाँ। इसमें कम से कम 2 साल ये सीएम रहेंगे, कम से कम, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो अग्रिम बधाई दे दें हम बिल्कुल दीजिए। कहीं प्रवेश ना कहीं वर्मा को? इनका फेस के थ्रू हम जब इलेक्शन में जाएगी बीजेपी, बीजेपी फिर से रिपीट होगी दिल्ली में। हालाँकि पहले भी गज़ब की पॉपुलैरिटी थी, पर मुझे लगता है शायद कुछ उनकी राजनीतिक छवि, कारण रहते हैं, इमेज, हाँ, वो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और बीजेपी तो ख़ैर जान ही जाती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के हाँ, लिए। पैराशूट मुख्यमंत्री हम्म। लेके आने के लिए। तो मुझे लगता है भारत की जितनी हम चर्चा कर सकते थे, वो चाहे इंडिया-पाकिस्तान की बात है, मोदी जी की बात है, योगी जी की बात है, हम पूरी कर चुके हैं। अब थोड़ा अगर विदेशों के ऊपर चलें, और ख़ासकर पिछली बार जो डोनाल्ड ट्रम्प की आपकी भविष्यवाणी थी, जी। डोनाल्ड ट्रम्प बनेंगे प्रेसिडेंट, ये शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनके बनते ही उथल-पुथल हो जाएगा। ये कहने वाले आप अकेले थे, अंशु जी जी। तो अब आपने वापस से देखी है डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली, आगे बिल्कुल, क्या मैं बता रही है? उन पे लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो डिसीजंस है वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कर रहे हैं। कभी वो टैरिफ बढ़ा देते, कभी टैरिफ लगा देते, कभी करते थे कि मैं इजराइल के साथ फाइट करने चला जाऊंगा। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है, एक तो अभी आने वाले कुछ समय में अपने इसी टेन्योर में एक बार फिर से वो महाभियोग का सामना करेंगे। फर्स्ट वाले में भी उन्होंने किया था लेकिन बच हाँ, गए थे, हाँ। इस वाले में भी करेंगे, बच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूएस पॉलिटिक्स में जब ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके होंगे और आने वाली पीढ़ियां जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम पढ़ेंगी, हुँ, तो काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसने वहां की इकोनॉमी खराब की, जिसने पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मचाई, जिसके टेन्योर में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहा, गृह युद्ध जैसी स्थितियां नहीं, कुछ स्टेट्स इंडिविजुअल्स हो जाएंगी। जो चल रहा है वहां पर, बहुत सारे लोग इनकी पॉलिसी से बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हुँ। वहां हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, अमेरिका जल रहा है। तो वही वाली बात है कि कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बंसी बजा बजा रहा रहा था, था। बंसी बजा रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम मस्त है, अमेरिका जल रहा है लेकिन वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो यूएस के इतिहास में इनका नाम, जैसे कुछ लोगों का नाम जैसे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है। हुँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक सन की तानाशाह, एक खराब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, हुँ, एक बदनाम यूएस प्रेसिडेंट के रूप में, हुँ। ये यूएस के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। सनकी के तौर पे तो लोग उन्हें पहचानते ही हैं, जानते जी। ही हैं, लेकिन ये फिर से चौंकाने वाली बात हो गई कि यूएस के भी टुकड़े होंगे। हाँ, हमने लास्ट टाइम भी बोला है कि यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहेगा, कम से कम 2 से 3 स्टेट आने वाले आपके 2027 से पहले पहले हाँ। या 2027 तक अपने इंडिविजुअल्स आज़ादी के लिए वहां पर काम ऑलरेडी चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप उनको होते हुए देखेंगे। तो इस स्थिति में तो फिर मैं ये भी मान सकती हूँ कि जो विश्व महाशक्ति की बात अमेरिका करता है, उसको बड़ा कमज़ोर कर देंगे फिर ट्रम्प साहब। इसीलिए मैंने कहा कि इनका नाम अमेरिकन हमेशा काले अक्षरों में याद करेंगे। जिस व्यक्ति ने एक उभरते हुए, यानी विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी को खराब कर दिया, हाँ। देश का विभाजन कर दिया, तो ये इनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन है। इनका मून बहुत पीड़ित है, गुरु बहुत पीड़ित है, इनको जो ठीक लगता है ये तुरंत कर देते हैं। और आने वाले टाइम में जो इनकी दशाएं है, ये एकमात्र व्यक्ति होंगे जो विश्व युद्ध का कारण बनेंगे, जो लोकल लग लेवल भी पे रहा चल है। रहा है। ठीक है, हाँ। तो मैंने पिछली बार ही बताया था कंडी, हाँ इसमें डरने वाली बात नहीं कि लोग डरने लगते हैं कि विश्व युद्ध होगा, हम प्रॉपर यूएस से जो कई लोग फोन करते हैं, हम अब यहाँ प्रॉपर्टीज ले कि ना ले, हम छोड़ के आ जाए। आप अपना काम करते रहिए, जो आर्मी से वो अपना काम करते रहिए। इसराइल और इसका ईरान का चलता रहा, तो जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। हुँ। ये वैसे युद्ध नहीं होंगे कि आपकी
कंट्रीज पूरी की पूरी खत्म हो गई। अपना जो लोकल बाहर अपना बॉर्डर्स पे चल रहा है चलता रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि मार काट मच जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर जाएंगे। सामान्य प्रक्रिया होती रहती है। असल में हम ऐसी खबरें देखते हैं ना अंकित जी, और खास करके ये पाकिस्तान जैसे देश जब ये कहना शुरू कर देते हैं हम परमाणु संपन्न हैं, तो फिर अचानक से घबराहट होने लगती है कि परमाणु संपन्न की धमकी देने वाले लोग क्या कहीं परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे। तो ये मुझे लगता है आम लोगों के मन में डर रहता डर रहता होगा। है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म, भारत आने वाले समय में एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत के लोग आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी पोजीशंस भी दिखेंगे। भारत महाशक्ति भी बनेगा, भारत में हिंदुत्व का भी उदय होगा, भारत इकोनॉमी के रूप में भी बहुत स्ट्रांग होगा। हम डिफेंस में भी अगले 7 साल अपना लोहा मनवा देंगे पूरे विश्व को। मैं तो यही कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर। हम सब भारतीय यही जी। चाहते हैं। जब आप डोनाल्ड ट्रम्प की भविष्यवाणी करते हैं तो फिर मन में यह ख्याल आता है कि एक दूसरा बड़ा नेता जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है, वो फिर हो गए आपके पुतिन साहब। और वो इसलिए भी क्योंकि उनका जो जेलेंस्की के साथ झगड़ा है या रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है, वो शुरू तो हो गई, खत्म कब होगी वो कोई नहीं जानता है। तो क्या आप उन्हें लेके भी आपने कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे, या उनकी कुंडली आपने देखी हो, स्टडी की हो? बहुत आराम से देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। बस उनसे पहले यूएस के एक प्रेसिडेंट का नाम लूंगा, जॉन ऑफ कैनेडी। अगर आपको याद रहा हो तो वो शायद यूएस प्रेसिडेंट रहते हुए उनका असैसिनेशन हो गया था। पुतिन की कुंडली में जैसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं हम कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, हटने वाले नहीं है। तो हाँ। हटते नहीं है। लेकिन हाँ। ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है वर्ल्ड वॉर का, और ये जो सिचुएशंस चल रही हैं ओवरऑल, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ और चार्ट पढ़ने के बाद बोलता हूँ, उनकी कुंडली कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन अच्छा नहीं दे रही है उनकी लॉन्जिविटी को लेके। कहीं ना कहीं कोई आत्मघाती हमला होने के चांसेस उन पर है, कहीं ना कहीं असैसिनेशन का उन पर चांस बनेगा। बाकी उनकी एजेंसीज अपना काम कर रही है, लेकिन उनके लिए समय ठीक नहीं है, 2026 खासकर। Attention real estate investors. घाती हमला उन पर होगा, उनको सजग रहना चाहिए। आपने देखा ट्रम्प पर भी हुआ था पीछे, तो ट्रम्प बच गए थे, लेकिन उन पर जो हमला होगा वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होगा। कितना गंभीर होगा उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमला होगा, तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए। और पुतिन में भी रूस में भी रशिया में भी नेतृत्व परिवर्तन के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले समय में। आई होप वहाँ की जो एजेंसीज हैं जी। उनको जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो अपना काम डेफिनेटली कर रही कर रही होंगी। होंगी। बस ये जो बुरे बुरे योग बन रहे हैं वो उससे कितना पार पा पाते हैं या जी। नहीं, वो अब आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, फिर से रामचरितमानस का बोलूंगा कि ब्रह्मा नहीं बनना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि वो अब नॉर्मल भी कोई प्रेडिक्शन कराने जाए तो बोलते हैं तुम लिख के रख लो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बीच में रोक के केवल ये बोल रहा हूँ कि हमेशा लाइफ में 3P कॉन्सेप्ट काम करते थे। मैनेजमेंट में 5 है, ऐसी आप सुनती होंगी। एस्ट्रोलॉजी 3P पे बेस्ड है। फर्स्ट P आपका प्रारब्ध है, जो चेंज नहीं हो सकता। सेकंड P आपका पुरुषार्थ है। थर्ड P आपका प्रेयर है। तो 33 के रेशियो में सब कुछ है। आज मैं आपके बारे में बोल दूं, आपके प्रारब्ध, यानी मैं आपको केवल प्रारब्ध पढ़ रहा हूँ, 33% जो आप लेके आए हैं। मुझे नहीं पता आपका पुरुषार्थ क्या है, मुझे नहीं पता आपके पीछे कितने लोग हाथ जोड़कर दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। और मैं कोई खराब प्रेडिक्शन दूं और बोल दूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेडिक्शंस बदलती हैं आपकी प्रार्थनाओं से, आपके पुरुषार्थ से। तो हो सकता है कि उनके पीछे बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हो, उनका पुरुषार्थ हो, जो इनको इस आत्मघाती या प्राण घाती हमले से बचा ले जाए। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आप केवल फर्स्ट P ही आपके पास है। ये प्रिडिक्शंस के बीच में मैं अब, क्योंकि ये बात छिड़ी गई है, तो एक दूसरा सवाल बीच में ले आती हूँ कि क्या पुरुषार्थ जो हमारा होता है जी। कि कोई ज्यादा पुरुषार्थी होता है, कोई बहुत कठोर परिश्रम करने वाला होता है, कोई बहुत लेजी होता है, ये भी क्या कुंडली के योग नहीं होते हैं? ये देखिए, पुरुषार्थ सबको इस जीवन में एक फ्री विल की लिमिट दी गई है। आपका मैं एग्जाम्पल लास्ट बता दिया है कि जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का आपके साथ भी शेयर किया था कि डेस्टिनी हमेशा उस तरीके से काम करती है, जैसे किसी गाय को आप खूंटे से बांध दो तो जो खूंटा है वो डेस्टिनी, वो फिक्स हो गया। अब ये तो यहाँ गड़ गया जी, अब ये नहीं हटेगा इस जन्म में। लेकिन गाय के गले में जो रस्सी पड़ी है और जो खूंटे में बंधी है, ये बीच की जो डिस्टेंस है फ्री विल है। अब आप पूरा घूमिए, एफर्ट्स कीजिए, आपको कुछ दिख रहा है उसके लिए, या उस खूंटे के पास बैठ के बस इंतजार करते रहिए
कि कोई आएगा और चारा मुंह में डाल देगा तो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अगर दिख रहा है और आप जा सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, गाय भी उठती है ना बंधे होने के बावजूद भी, तो वही फ्री विल है आपके पास, अपनी फ्री विल का यूटिलाइजेशन कीजिए। तो यही पुरुषार्थ है आपका, कितना यूटिलाइजेशन कर ले जा सकते हैं आप। कई लोग नहीं करते, हाँ। कई लोग फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, कई बार उसके बाद भी काम नहीं बनता, पुरुषार्थ भी कर दिया, कई बार बोलते हैं मैंने अपना 100% दे दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं हारने का, कोई बात नहीं। उस टाइम प्रेयर काम करती है, प्रार्थना, जिसमें कोई दलाल ना हो बीच का, कोई पंडित ना हो जो आपके नाम की पूजा कर रहा हो, आप डायरेक्ट पूजा कर रहे हो। और मेरे पास एक बहुत आता है विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने बोला अल्टीमेट रेमेडी आप कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों ने किया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब हम पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है, तो क्या हमें भगवान जी फल नहीं देंगे? तो मैंने उनको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि जब आप पैदा हुए थे तब आपने पापा को आप पापा नहीं बोल पाते थे, पप्पा बोलते थे, आ वाह कुछ भी करके आवाज निकालते थे, लेकिन आप उनको पुकारते थे, वो आते थे और आपकी जो डिमांड थी पूरी करते थे। वो क्यों आपसे गुस्सा हुए कि आपने पापा नहीं बोला? इसी तरह उच्चारण संबंधी जो समस्या है ये मिथ है। आपकी भावना अगर कनेक्ट है तो उल्टा नाम, जैसे वाल्मीकि ने राम की जगह मरा बोला, आप मरा बोलिए, लेकिन आपके मन से वो राम दिखने चाहिए, पूरा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी पूजा कीजिए, मंत्रहीन क्रियाहीन, कोई कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। और पूजा करनी नहीं भी आती, कोई मंत्र नहीं आता, तो आप डायरेक्ट ईश्वर से ईश्वर की तरह बात कीजिए कि साहब परेशानी में हो, कुछ करो। सीधी बात है। ईश्वर के साथ छलकपट और उसके साथ हमारे जैसी चीजें मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ मांगना हो ईश्वर से तो हम क्या कुछ उसको डोनेट कर सकते हैं, कुछ अर्पण करते हैं। मैं कहता हूँ ये सब बातें आप सांसारिक जीवन में इंसानों के साथ कीजिए कि आप मेरी ये डील कराइए, मैं आपको ये करूंगा। ईश्वर के साथ अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर की तरह मांगिए। सीधे जाके बोलिए साहब मैं इस समस्या में हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, आप मेरा ये काम कर दीजिए, आज से मैं आपका काम करना शुरू करूंगा। इस संसार में, इस सृष्टि में, समाज में कोई भी मुझे दुखी व्यक्ति मिलेगा, निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से उसकी सेवा करूंगा। मेरे पास पूजा का समय नहीं है, लेकिन मैं ये काम करूंगा। मुझे लगता है कि आप 2 घंटे बैठ के जो पूजा कर रहे हैं उसकी अपेक्षा ये जो आप ईश्वर का काम करने निकल जाएंगे, कि आपने किसी स्ट्रीट डॉग को भी देखा, वो दर्द में करा रहा है, आपने उसको दवा लगाई, दूध पिलाया, खाना खिलाया, किसी गरीब लाचार मजदूर की आपने निस्वार्थ भाव से मदद कर दी, तो ये आप पर ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आप मत कीजिए पूजा। ईश्वर कभी नहीं कहता 4 घंटे आप घंटे हिलाओ और पुरुषार्थ के नाम पे आप जी रहे हो, और यहाँ से निकलने के बाद आप बुरे कर्म करते हो, फिर सोचते हो कि मुझ पर कृपा क्यों नहीं आ रही। कभी नहीं आएगी। हाँ। जिंदगी भर तुम 8-8 घंटे पूजा करो, कुछ नहीं होना। ये आपने उस बात का भी जवाब दे दिया। लोग आपसे ये पूछते हैं कि अगर मैंने गलत पढ़ दिया तो क्या फल नहीं मिलेगा? जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हम तो संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते, हम कैसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें? तो आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, संस्कृत पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते हैं, अल्टीमेटली आपके कर्म ही है जो आपका भाग्य बन रहे हैं, प्रारब्ध बन रहे हैं और जिसके हिसाब से आपको फल मिल रहा है। अब अंकित जी, आपने पुतिन, आपने डोनाल्ड ट्रंप, इन सब का अमेरिका की भविष्यवाणी कर दी। अब एक कोई देश जिसकी भविष्यवाणी आप खुद करना चाहते हैं, मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप वो मैं बताइए। आपका यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताना चाहूंगा। उनके चार्ट्स को जब एनालाइज करते हैं, जिसके लिए कहा जाता था, ये भी देखिए कर्मा थ्योरी है, कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, पूरे विश्व पर उन्होंने राज किया, परेशान किया। आज ब्रिटिश या जो आपकी द ग्रेट ब्रिटेन की जो कंडीशन है, वहां पर कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में उस धर्म विशेष का वहां पर जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं उस धर्म विशेष से व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री भी बनेगा। और कहीं ना कहीं जो ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं वहाँ माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगे। ये लड़ाई होगी ईसा वर्सेस मूसा। ये कर्म है आपके। जिस ब्रिटिश क्राउन ने पूरी दुनिया को परेशान किया, पूरी दुनिया पर आधिपत्य किया, वही ब्रिटिश क्राउन या जो ब्रिटेन की जनता है, अपने ही देश में एक दिन माइनॉरिटीज बन के रह जाएगी। माय गॉड। और आप जब और भी ऐसा बात चल रहा है, आप किसी से भी बात कीजिए, हाँ। वो आपको बताएगा। जो भी इस टाइम यूके, ब्रिटेन, लंदन में रह रहे हैं, वो इस चीज को फील कर रहे हैं। और अगर आप फील कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें। बिल्कुल, हमें भी वहाँ की जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में पता चल पाएगा। तो अंकित जी, आप जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो तब मेरे लिए यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको सही होते हुए, घटित होते हुए देखा है। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किंतु परंतु की तो बहुत यहाँ गुंजाइश बची रह नहीं जाती है।
अब ये जब आप भविष्यवाणियां इन बड़े लोगों की कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर मोदी जी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अगर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, तो क्यों ना ये लोग अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव कर लें। मोदी हम्म। जी MOD आई के आगे एक आई और लगा लें, एक आई और लगा ले। पुतिन जी डबल U कर लें अपने नाम में, हम्म। और फिर जो होने वाला है वो बदल भी जाए, और फिर उसके बाद उनकी लॉटरी भी लग जाए। ये काम ममता दीदी भी कर सकती है, नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा अच्छी रेमेडी है जिसके बारे में हम सुनते भी हैं, और हमें ये बताया भी जाता है कि देखो कैसे आयुष्मान खुराना की लाइफ बदल गई, कैसे सुनील शेट्टी ने अभी हाल ही में अपना नाम बदला है। तो ये मोदी जी, पुतिन जी, डोनाल्ड ट्रम्प भी कर लें, फिर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना कैसे होता है ये। देखिए, हमेशा वो चीज दिखाई जाती है जो हो जाती है। 100 में से अगर एक लोग सक्सेस हो गया अपने पुरुषार्थ मेहनत से, तो वो हाईलाइट होगा इसने अपना नाम बदला है। जो 99 लोग फेल हो चुके हैं, अरबाज खान ने भी तो अपना नाम बदला था। कहाँ है वो? वही है जहाँ थे। हम्म। तुषार कपूर ने भी तो अपना नाम बदला था। ऐसे हाँ। हजारों पड़े हुए जिनका कुछ भी नहीं हुआ। हमारी टेंडेंसी क्या है कि जो बिक रहा है उसको बेचो, उसको हाईलाइट करो, जो नहीं बिक रहा है उसको दबा दो। पहली चीज तो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं केवल एक ही चीज को फॉलो करें अपने जीवन में, उनकी हर समस्या का समाधान है भगवत गीता। एस्ट्रोलॉजी टोटली भगवत गीता पर बेस्ड है। महाभारत में एक रेफरेंस भी है, कर्ण भी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जब आप उद्योग पर्व जाएंगे, वहाँ श्लोक 8, 9, 10 इस आपका अध्याय 143 है। तो कर्ण श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं ये युद्ध हारेंगे कौरव, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा से अनुराधा में जा रहा है, शनि आपका रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है, प्रजापति को पीड़ित कर रहा है, ब्रह्मा को, केतु का भी मूवमेंट ठीक नहीं है। तो उन्होंने प्रॉपर उसमें रेफरेंस है उद्योग पर्व अध्याय 143 श्लोक 8, 9, 10 जाके पढ़िए। कर्ण को पता था। Ever dreamed of leaving the ground level life behind? At US Aviation. तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और जो कर्म सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। उनका कर्म था कि मुझे कौरवों के साथ ही रहना, वो कर्म से विमुख नहीं हुए, क्योंकि ये गद्दारी होती कहीं ना कहीं। जो कमिटमेंट किया था, हार जाने के डर के बावजूद भी वो अपने साथ टिके रहे। मेरा काम ये है कि जो लोग मेरे पास आते हैं कि साहब नाम बदलवा दो मेरा, तो मैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, आप नाम नहीं, आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करा लीजिए। जिस दिन जिस घड़ी आपकी लाइफ में जो इवेंट लिखा है वो हो के रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये बेकार की चीजों में मत पड़ो, कर्म सिद्धांत को फॉलो करो, भगवत गीता को फॉलो करो। मेरे भाई, 2 किताबें अपने पास हमेशा रखो। जो एक किताब आपको बताएगी आपको जीवन में क्या नहीं करना है, वो है महाभारत। एक किताब आपको बताएगी जीवन में कि आपको क्या करना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, रामचरितमानस। इसके अलावा तीसरे किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्ध पुरुष तो आपको मिलने वाला है नहीं जो आपको सही ज्ञान दे। सही ज्ञान इन्हीं 2 पुस्तकों में है। आपके सारी समस्याएं, सारी समाधान इन्हीं किताबों में है। तो जब भी जीवन में फंसो, भगवत गीता पढ़ो, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको ये भटकाव की जो स्थिति है, जो आपको चमत्कार की स्थिति, सब खत्म हो जाएगी। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये तो आपने बताया। फिर क्या रत्न पहनने से कुछ होता है? देखिए, रत्न विज्ञान एक मिलावट विज्ञान है। ये आपकी जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी उसमें तो कहीं नहीं है। हालांकि अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी रत्न पहनते थे, लेकिन उनके साथ हमेशा एक राज ज्योतिषी होता था जो उनको बताता था कि कब कौन सा प्लैनेट खराब ट्रांजिट कर रहा है, कब अब इसको उतार दीजिए, कब कौन सा पहनना है। ये भी एक तरीके से एक मेडिसिन की तरह है, कब खानी है, कब नहीं खानी, कब बंद कर देनी है। आजकल लोग पहन लेते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, उसमें आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा आपको नुकसान करता है। मेरे हिसाब से रत्न की जगह जब आप ईश्वर से डायरेक्ट मांगते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए साल जी, 2 तरीके हैं कि मैं वो सारे अच्छे काम करूं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे रोज देखेंगी, एक दिन कहेंगी ये अच्छा लड़का है, इसको दे देते हैं। एक तरीका ये कि आप यहाँ से निकली, मैंने एक गन खरीदी, यहाँ लगाई और कहा जो भी पर्स में दे दो, हाँ। आप उस टाइम दे देंगी, आपकी मजबूरी है। तो रत्न भी यही करते हैं कि आपने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक जीवन में पुरुषार्थ और कर्म सिद्धांत आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आप चीजों को अच्छी तरीके से, आपके जीवन में उनका फल नहीं आएगा। तो रत्न क्या है? आप बाजार से गए, पहन लिया और अपने आप को सोच रहे आपने क्या अच्छा काम किया, किसी की मदद की नहीं की, आपने प्रेयर की, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए नहीं हुए, तो फोर्सफुली आप हो सकता है पालो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन जिस दिन समय का चक्कर घूमेगा और वही ग्रह जब ट्रांजिट में खराब जाएगा तो ऐसी पटकनी मारेगा कि जहां से आपने शुरू किया था वहां से 10 फीट नीचे ले जाएगा आपको।
तो रत्न वत्न छोड़िए, भगवान का देखिए बहुत साधारण पूजा होती है, बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और मेरी रेमेडी हमेशा ऐसी रहती है। एक और आपको अल्टीमेट रेमेडी देता हूँ, जब भी संकट में हो, डिप्रेशन में हो, कोई आपको परेशानी लगे, आपको अपने जीवन में संकट लगे, रामचरितमानस की एक चौपाई है, टेस्टेड है मेरे ऊपर, मैंने की है, आपको रिजल्ट आता है। वो चौपाई बहुत अच्छी चौपाई है, वो है दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप पर चाहे जितना बड़ा संकट हो, आप इसकी चैंटिंग कीजिए, आपको उस संकट से भगवान श्री राम निकाल कर ले जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। ये चैंटिंग कैसे 108 बार माला में 108 करनी है? कोई 108 की काउंटिंग नहीं। पूजा क्वांटिटी का सब्जेक्ट ही नहीं है, पूजा क्वालिटी का सब्जेक्ट है। मुझे एक बार पढ़ने के बाद ही मेरी आंखें आंसू से भीग गई, मैं कनेक्ट हो गया, मेरा हो गया एक बार में काम। मुझे 108 बार में मजा आ रहा है, मुझे 5 माला में मजा आ रहा है। ये खाने की तरह है कि भाई सबको 2 रोटी खानी है, ये पैरामीटर नहीं हो सकता। मेरा आधी रोटी में पेट भर गया, आनंद आ गया मुझे, बस मेरा हो गया काम। मेरा 6 रोटी में पेट नहीं भरा तो मैं 6 बार करूंगा, मुझे आनंद आ रहा है। जब तक आपको आनंद आ रहा है तभी तक पूजा कीजिए। जिस क्षण आपको आपकी पूजा, आपकी जिम्मेदारी, बोझ, लाइबिलिटी लगने लगे, उस टाइम स्टॉप कर दीजिए। इसलिए कोई लिमिट का बाउंडेशन नहीं है, ये सब मिथ है कि 108 पढ़ो तो ही रिजल्ट देंगे। कहाँ लिखा है 108 पढ़ो रिजल्ट देंगे? आप अपने पिताजी से 108 बार जब बोलोगे तभी देंगे, अगर उनको देना होगा और उनको आपकी भावना सही लगेगी, एक बार में ही सुन लेंगे वो। मैं पहले ज्योतिषी से ऐसे मिल रही हूँ, मैं व्यूवर से चाहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, जो ये बोल रहे हैं कि जितना मन हो तब तक पूजा करो और चैंटिंग करो, उसके बाद मत करो, क्योंकि मत करो। ज्यादातर ज्योतिषी ये कहते हैं कि आप 108 बार जब माला का जाप करते हैं और कई महीनों तक जब करते हैं तो वो जो मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र की सिद्धि के बाद फिर आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। मुझे ये किसी ने नहीं कहा कि इस मंत्र को 5 बार ही पढ़ के अगर लगे कि हाँ जी अब हो गया तो 5 बार में हो गया। देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और व्यक्ति को हमेशा लॉजिक का यूज करना चाहिए। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हें 1 घंटे पूजा करनी है रोज, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं 10 दिन मजा आएगा, 15वें दिन बोलेगा मेरे लिए बोझ है, वो पूजा जीरो हो गई। आप आनंद की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए पूजा करते हैं, तो जितना आनंद आए उतना कीजिए। किसने कहा है कि आप 5 घंटे बैठिए और 500 बार मोबाइल देखिए? आप देखिए लोगों के हवन सुंदरकांड हो रहा होता है, सुंदरकांड में पंडित जी लगे पड़े हैं और जिसके यहाँ सुंदरकांड है वो हाथ मिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, टहलो, वो 2 मिनट नहीं बैठता। ऐसे सुंदरकांड से आपको कहीं ना कहीं अभिशाप मिलता है। आप ऐसे समझिए कि आपने घर पे कोई गेस्ट बुलाया और आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, आपने किराए के लोग बैठा दिए कि तुम इनके साथ बात करो, आप दूसरों लोगों के साथ एंगेज हो, तो गेस्ट कहेगा जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था मेरे भाई तो बुलाया क्यों? वो तो नाराज होके जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक बात। और सुंदरकांड के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए बहुत ज्यादा तमाशे की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं बैठ जाओ किसी घर के एक कोने में और कर लो, लेकिन आप करो, उसका फल मिलना चाहिए। पूजा ये जो सब्जेक्ट है कि इनसे करा लो उनसे करा लो, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर को तभी बुलाओ जब आपका समय हो, नहीं समय मत बुलाओ, वो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ईश्वर कभी नाराज नहीं होता, ईश्वर कभी खुश नहीं होता। ईश्वर तटस्थ है, ईश्वर कर्म सिद्धांत से बंधा है। आप सर पटक पटक के मर जाओ, अगर आपके कर्म खराब है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, कुछ अच्छे कर्म करो। ये सीधा अकाउंट का खेल है, अकाउंटेंसी। यहाँ अगर आपका डेबिट बहुत ज्यादा हो गया है, लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं खराब कर्मों के, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए कुछ अच्छे कर्म कीजिए तो यहाँ लॉसेस कम होंगे, ये वाला पड़ना बढ़ेगा, वो कहेगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने अर्न किया है। तो कर्म सिद्धांत से तो ईश्वर ही बंधा है। आप देखिए दशरथ को देखिए, भगवान के पिता होने के बाद भी उन्हें भी वही कर्म भोग आया जो श्रवण कुमार के पिता को भोगना पड़ा, कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। राम, विष्णु भी उसको नहीं टाल पाए। तो जब विष्णु, राम अपने पिता के लिए कर्म सिद्धांत नहीं तोड़ सकते, तो तुम्हारे लिए वो कर्म सिद्धांत कहाँ से तोड़ देंगे कि तुमने मृत्युंजय मंत्र का जाप करा दिया, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करवा दिया, अब जी मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। काम तुमने ढेले भर का नहीं किया, कुछ पुरुषार्थ। उनके भरोसे बैठे हो कि वो 4 घंटे माला जपता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर उनको कोसते भी हो कि पता नहीं मेरी क्यों नहीं सुनते। अरे तुम्हारी कहाँ से सुन लेंगे? तुम उठो तो काम तो करो। बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर ढंग से आपने ये बात समझाई है। मुझे लगता है कई लोगों की इसके बाद आंखें खुल भी गई होंगी और कई लोग जो ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े होंगे वो भी अब उनसे जरा दूरी बना लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। आप मत आइए मेरे पास। ज्योतिषी क्या कर सकता है? कोई भगवान तो है नहीं जो ये बैठे हैं सब आपको भगवान, मैं तो भगवान नहीं हूँ।
और जो बैठे हैं शायद उनको ज्योतिषी की सही ज्ञान भी नहीं है। ज्योतिषी केवल एक जीपीएस मशीन की तरह काम करता है। जब आप बहुत संकट में हो, बहुत परेशानी में हो, अच्छा ज्योतिषी यही बता सकता है कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपका आने वाला समय अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, अपना कर्म बढ़ाइए, आपका काम होगा, डेफिनेटली होगा। आपकी कुंडली में जो आने वाली दशाएं हैं, जो समय ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है। व्यक्ति के अंदर एक पावर आ जाती है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट पीरियड है, मैं निकल जाऊंगा। जैसे आप ही जाम में फंसी हो, आपको जीपीएस बता रहा है केवल 10 मिनट का जाम है, तो आप आगे बोलो कि बस 10 मिनट की बात है, मैं निकल जाऊंगी। और जीपीएस ना हो और आपको ऐसे जाम दिख रहा हो, तो फिर आप यही बोलोगे पता नहीं कब तक यहाँ फंसे रहे। तो ज्योतिषी केवल जीपीएस है। एक अच्छा ज्योतिषी आपको आपके प्रारब्ध को बता सकता है कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपको करना क्या, आपका लाइफ का गोल क्या है, और आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ज्योतिषी का जीवन में और कोई योगदान नहीं है। वो आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मान जाओ, पहले भी ठगे जा चुके हो, अभी भी ठग रहे हो, आगे भी ठगे जाओगे। ये जितने लोग, मैं उनके लिए क्या बोलूं, ये जो आपको रेमेडीज बताते हैं, Let's start with deployment. In my next video, हमने पैसा रख दो डबल हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च, या फिर आजकल वो आपकी जो डेस्टिनी रिपोर्ट आपको मिलने लगी है बहुत आसानी से, सब बकवास है। आप सिर्फ अपना काम अगर अच्छे से कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे जितना कठिन वक्त है आपका निकल जाएगा, किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत गट्स की जरूरत होती है अंकित जी, कि अगर कोई ज्योतिषी किसी पॉडकास्ट में बैठ के ये बोले कि मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। मैंने इतनी रेमेडीज बता दी है, अगर आप इनको मन से करते हैं और जीवन में संकट में है, आप इनको कीजिए, आपके जीवन में राहत मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। और इस राहत का जो 1% पुण्य है वो मुझे भी मिल जाएगा। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है आपके साथ। और बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति में मत जाइए। कई लोग हर महीने ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, वो भी जाने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिषी ने आपको एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि साहब ये आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, और जैसे कि बृहस्पति का ट्रांजिट है कि साहब 14 मई के बाद शुरू हो रहा है, दशाएं भी अच्छी चल रही है और अगले 1 वर्ष तक रहेगा। आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, काम होगा। अब ये नहीं कि 14 मई को उसने बताया, 15 मई को आपने फोन कर दिया कि आज मेरा हुआ ही नहीं जी। अरे उसने एक आपको टाइम ड्यूरेशन दी है, प्लस उसके पास तो आपका 33% ही है, 66% तो आप अपनी जेब में लेके घूम रहे हो। अपना पुरुषार्थ और प्रेयर उसको भी बढ़ाइए, और जो टाइम ड्यूरेशन बताया ये होगा काम। क्योंकि ये एक, जैसे कि आपको कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस महीने आप ये फसल बोइए तो फायदा होगा। तो आप जब उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको फायदा होता है। तो ज्योतिषी भी आपको बताता है ये टाइम साइकिल अच्छा आ गया है, इसमें आपको डेफिनेटली आपका होगा। तो आपका पुरुषार्थ की चाबी, प्रेयर की चाबी, जैसे ही मैच होती है, पहली चाबी ज्योतिषी ने लगा दी, 2 चाबी आप लगाइए, इवेंट हो गया। अब आप ज्योतिषी को ब्लेम देते रहो, अपनी चाबी आपने लगाई नहीं, घर पे बैठे हो कि पंडित जी ने बताया था कि ये 30 जून तक साहब नौकरी लग जाएगी। आपने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना आपने कोई फॉर्म भरा, बस बैठे हो कि एक दिन कॉल आएगी कि मर्सिडीज गाड़ी नीचे खड़ी है, आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा, आप आ जाइए। ठीक बात। ठीक है ना, पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। ईश्वर को भी पुरुषार्थ करना पड़ा इस पृथ्वी लोक पर आके, हमें भी करना पड़ेगा। शेर के मुंह में भी भोजन तभी जाता है जब वो उसके लिए मेहनत करता है। बैठे बैठे उसके मुंह में भी भोजन नहीं चला जाता, जबकि वो जंगल का राजा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए, मुझे आपके पास भी जाने की जरूरत है नहीं, मुझे किसी दूसरे ज्योतिषी के पास भी जाने की जरूरत है नहीं, तो ये जो मोबाइल फोन में लेके हर समय घूम रही हूँ, इसका नंबर बदलने की फिर जरूरत है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपके नंबर में 8 कई बार आ रहा है और 5 तो है ही नहीं आपके नंबर में, तो आपको 5 का पावर नहीं मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी, उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, एक लैंडलाइन नंबर था, उसी से मिलाते रहते थे, करते रहते थे, कभी नंबर नहीं बदला। हाँ, तो उस टाइम तो ये अंबानी जी का भी नंबर बदलवा देते। बिल्कुल। या जब मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग करोड़पति नहीं बनते थे? आप मुझे बताइए, तो क्या वो तो एक लैंडलाइन बीएसएनएल वाले दे जाते थे, तो ही बड़े मशक्कत, हाथ पैर जोड़ने के बाद साल भर बाद नंबर आता था, फोन लग गया घर में, उस दिन मिठाई बंटती थी। हाँ। पड़ोसी को भी नंबर हम भी लिखते थे पी करके। तो उस टाइम तो नंबर बदलवाने की फैसिलिटीज नहीं थी, एक लैंडलाइन नंबर होता था, उससे पूरा घर काम चलाता पूरे था। घर का भाग्य उसी में वहां लिखा से लोग, होता कितने था। लोग उस घर से आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। तो ये होते हैं जो आजकल के जो नए नए आ गए हैं ज्योतिषी, तो ये कहते हैं कि आपका लैंडलाइन नंबर गलत है, इसमें एक काम करो, आप बीएसएनएल को कंप्लेंट करके इसमें 2 और ऐड करवा लो, 3 हटवा लो। सब पागलपन है, ढोंग है, आडंबर है। कुछ दिनों बाद ये आपको बता देंगे, जिसका चेहरा गोल हो उसको बाल ऐसे माथे पे रखने चाहिए, जिसका क्या चेहरा चौकोर हो उसको ऊपर की तरफ बाल काटने चाहिए, जो नाटे कद का हो उसे दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा पागल कर देंगे। और इसी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है कि एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी भाई। अगर किसी प्रोफेशन में 90% ठगा जाएंगे
तो प्रोफेशन अपने आप बदनाम हो जाएगा। 90% ठग है, 90%। नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि न्यूमरोलॉजी आपको आती नहीं है, आप जी। न्यूमरोलॉजी की विधा में पारंगत नहीं है, इसलिए आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही प्रमोट कर रहे हैं। अब जो जानकार है उसका, वो ये बोल रहा है कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ है, तो आप न्यूमरोलॉजी जानते नहीं है, शायद आप इसलिए ऐसा कह रहे हो। जी नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी बहुत जानता हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। कोई स्पेसिफिक नहीं होता, एक जेनेरिक चीज है ये। ठीक है, काम कर गया बहुत अच्छा, काम नहीं कर गया कोई बात नहीं। लेकिन हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं, हम रामचरितमानस को फॉलो करते हैं, हम कर्म सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम अपने बुजुर्गों से तो यही सुनते आए हैं। ये घड़ी ओवल वाली पहन लो, घड़ी गोल वाली पहन लो, हमने तो कभी नहीं सुना। राम कोई घड़ी नहीं पहनते थे, या फिर आज से पहले तो हाथ वाली घड़ी नहीं होती थी, लोग सूर्य देख के या फिर एक जो गोल घड़ी यहाँ पर बड़े लोग लगा लेते थे, वो घड़ी लगाते थे। तो घड़ियों का भी आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। लोग घड़ियों में भी आ गए कि साहब आप ओवल की पहनो, आप स्क्वायर पहनो, Golden आप डिजिटल पहनो, आप ये पहनो, आप वो पहनो। हाँ। तो ये मैं केवल एक हमेशा लॉजिक की बात करता हूँ। आप एक लॉजिक अच्छा बस याद रखिए, और वो लॉजिक है कर्म सिद्धांत। और ये तुलसीदास की फिर एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि वो तस फल से। जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। ये कर्म आपका जन्म जन्मांतर से पीछा कर रहे हैं। क्यों एक बच्चा पैदा होते ही जन्मजात बीमारी से पीड़ित हो जाता है, उसकी 2 दिन के अंदर हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, सीरियस हार्ट सर्जरी। क्यों कोई बच्चा पैदा होते ही ऑटिज्म जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है? क्या उसने कोई पाप कर दिए? यहाँ पर आके चैलेंज करता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट को कि इनकी डेस्टिनी बदल के दिखाए। क्या करें? इनकी डेट ऑफ बर्थ बदले, नाम बदले, ठीक करो इनका ऑटिज्म। है दम? नहीं है। ये केवल आपको बेवकूफ बना सकते हैं, ये आपको केवल करोड़पति बनाने की रेमेडी। बन गए बहुत अच्छे, नहीं बने तो क्या हुआ, वो तो अपना काम करके निकल गए। ठीक है, अगर इनके अंदर इतना ही पावर है तो जितने ये हमारे बच्चे परेशान हैं, जिनको जन्मजात बीमारियां हैं, उनको ठीक करें, उनके नाम की स्पेलिंग चेंज करके। है कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आज तक आया है जो ये बोले कि आप ये नाम में ये ऐड कर लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलिए, है कोई नहीं है। जितने हैं वो यही बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि ये सबसे बेचने वाली चीज है। आप फेमस हो जाओगे। कोई ये बोले कि कोई नहीं बोलता, मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा। आप चाहे कोई भी नाम बदलने वाला ले आओ, चाहे कोई बदल लाओ, करोड़ों की क्या बातों आपके जीवन करती में है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, आप ये एक हटा लो या एक जोड़ लो, तो आपके जीवन में समस्या खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं, आप चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप ये एक जोड़ लो। तो जब ये चीजें आप नहीं कर पा रहे, मेन चीज तो हमारे जीवन की यही कष्ट है। करोड़पति तो हम बन ही जाएंगे जब हमारी हेल्थ ठीक होगी, हमारे पुरुषार्थ करेंगे, उसमें आप क्या कर लोगे? ये हेल्थ वाला इशू जब आपने उठाया ही है, तो ये वाकई एक बहुत मुझे लगता है आज के समय में लोगों के सामने कठिन परिस्थिति है कि किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, यंग एज में लोग बीमार हो जा रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। तो क्या आपकी विद्या के जरिए, ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसके जरिए, क्या हम कुंडली दिखा के ये पता कर सकते हैं कि सेहत कैसी होगी या किस दिशा में जाएगी, या कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए मंडेन, इसलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी देखिए 3 ट्राइपोड ये अलग होती है? ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है। हाँ। मंडेन एस्ट्रोलॉजी आपकी विश्व व्यापक जो घटनाएं उनको दिखाती है। प्रश्न कुंडली आपकी जो जिनके पास डिटेल ना हो उनके बारे में बताती है। वर्ष कुंडली आपके होने वाली वर्ष की घटनाओं का माइक्रो एनालिसिस करती है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशन, बहुत